अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शेयर करता हूँ कुछ स्लाइड्स पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। जी सर। ओके जी, टॉपिक इज फंक्शन। आज का टॉपिक है जी फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस चूंकि ये रिलेटेड था सेट्स के साथ, तो मैंने सोचा इसको फंक्शंस को भी साथ ही करवा देते हैं। इसमें वही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। जी तो वो देखते हैं। इसको भी थोड़ी देर के लिए कर देते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी कि अगर किसी फंक्शन में दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो, जैसे ये है एक्स स्क्र -4 कॉमा y+2 इज इक्वल टू 5, 3। सो वेन एवर टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। यानी यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाए और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाए। ये प्रॉपर्टी आप देख लें, ये है वो प्रॉपर्टी जो आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। तो इसी तरह जब आप इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट उधर है कि 5 एंड y+2 इज इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा आपका प्रॉपर एक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे स्केयर है, इसको आप स्केयर यानी आप इसको इस तरह लिख लीजिए। हेड का मतलब होता है जी पावर। सो आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9, एक्स टू पावर इज इक्वल टू 9। जी वेरी गुड। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और वाई आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट है जी, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये है 2a कोमा 3b इज इक्वल टू 4, 27। ठीक है जी? तो अब देख लीजिए, आज की जो क्लास है जी वो 40 मिनट्स की है। ठीक है, तो इसी 40 मिनट्स में हम मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सीलेंट। सो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जी, कि आपने ए और बी की वैल्यू निकाली, फिर आपने इसको ऐड कर लिया, तो आपका आंसर आ गया। जी बड़े सॉफ्ट से क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन, लेकिन चूंकि बेसिक यही है, मुश्किल आगे इससे आप तब कर सकते हैं जब आपको ये बेसिक्स आती हैं। तो वेरी गुड जी, आपको काफ़ी कुछ आइडिया है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है जी एक मेरे पास। इसी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये है जी एक्स कॉमा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई कॉमा y+3। तो इस क्वेश्चन से नहीं घबराना आपने,
आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर दीजिए, सेकंड को सेकंड के, और थर्ड को थर्ड के, तो आपका क्वेश्चन ये बनेगा जी। x आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 4, फिर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 8, कॉमा y प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा z। सो अब ना बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने, मतलब आपने ये करना है कि देखिए यहाँ x की वैल्यू है 4, जब x की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो y आ जाएगा 2 जी, y आ जाएगा 2, ठीक है जी। तो आंसर आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ y की जगह 2 रख दीजिए, तो साथ में तो कर लिया उन्होंने, कर लिया, z आ जाएगा 5। लो वेरी गुड, आपने कर लिया। सो तो इसको कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टी 1 थी। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं, वो है जी प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है जी? ये है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी कहलाता है। ए क्रॉस बी में क्या होता है? आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं, लेकिन किस तरह बनाते हैं? और आप ऑर्डर पेयर इस तरह बनाते हैं कि ए के एलिमेंट्स पहले आते हैं और बी के एलिमेंट्स बाद में आते हैं। सपोज ए है जी, सपोज ए है जी 1 2, बी है एक्स वाई, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा 1 एक्स 1 वाई 2 एक्स 2 वाई। तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद इसको काउंट करते हैं कितने ऑर्डर पेयर्स बने, 4। तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन देख लीजिए आप। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन ये, ए क्रॉस बी, ये होता है जी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बड़ी फेमस सी बात है, प्रॉपर्टी है। ओके, इस तरह ए क्रॉस बी अगर आप इंटरसेक्शन के साथ करेंगे तो अलग अलग कर देंगे, इस तरह ए को यूनियन के साथ करेंगे क्रॉस तो ये अलग अलग कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टीज नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन टाइप में। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है जी 1, ए गिवन है बी गिवन है, ए क्रॉस बी फाइंड कर दें। होपफुली ये आप कर सकेंगे, ये तो आसान है। इसी तरह इसके एलिमेंट्स को देख लीजिए, ए के एलिमेंट्स 3 हैं, बी के एलिमेंट्स भी 3, ठीक है। 3 3 कितना होता है जी 9, तो 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके ए क्रॉस बी के, ये शॉर्टकट है, तो ये 9 आ जाएगा। उसके बाद ए क्रॉस बी गिवन है जी, तो ए के एलिमेंट ए क्रॉस बी गिवन है, बी फाइंड करना है, वो आप इजीली जज कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सेट बी, ठीक है। तो ये आप मेरा है, इस पे टाइम नहीं ज़ाया करते, आप आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, देख लें। इसमें ये ए बी सी गिवन है, तो अब आपने क्या करना है, ए भी गिवन है, बी और सी, तो यह है लिखा हुआ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। इट मीन आपने पहले दो चीजें फाइंड करनी है, ए और ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। उसके बाद फिर आपने इंटरसेक्शन लेना है और उनके एलिमेंट्स गिन लेने हैं, तो वो 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये आप बेशक करके देख लीजिए। 1 2 3, अच्छा हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टी 3 है, ये इसकी जगह हमने ये प्रॉपर्टी 4 को देखना पहले। हाँ जी, ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी 4 क्या है जी? वो ये है कि रिलेशन क्या होता है।
तो रिलेशन ये है जी कि जब आप ए क्रॉस बी बनाते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले ए क्रॉस बी आता है, उसके बाद रिलेशंस आते हैं, ये इनकी तरतीब होती है। सो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। तो देख लेते हैं ये। अब आपने बताना सिर्फ ये है एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें 6 आता है, तो वो कौन से ऑर्डर पेयर है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें, यानी अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। सो स्टार्ट करते हैं, चूंकि इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, तो एक्स को अब लेट कर लें 1 और इसको 6, फिर इसको 2 और इसको 3, फिर इसको 3, इसको 2, फिर इसको 6, इसको 1। यानी कि आपने खुद अरेंज करना है, खुद इसको सोचना है। वैसे ही अगर आप रैंडमली सोचें कि कौन से दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, तो आपको या 6 का डबल पढ़ेंगे या 2 का या 3 का। ठीक है, तो आप ये देख लें ऑर्डर पेयर बना है 1 6 2 3 3 2 6 1। सो दीज आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर। सो ये ऑर्डर पेयर जो है इस सेट को फुलफिल करते हैं, यानी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, वॉइस समझ आ रही है ना आपको? तो ये आपको खुद ही रैंडमली सोचना है। अब जरा नीचे देखिए क्वेश्चन 2 पे। अब इसमें उसने कहा 6 आए, लेकिन ऐड करने से x प्लस वाई इक्वल टू 6, जो कि ऐड करने से, तो पहले सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे तो प्लस 6 1 प्लस 5 2 प्लस 4 3 प्लस 3 4 प्लस 3 5 प्लस 2 6 प्लस 1 6 प्लस 1 जी, इस तरह 5 प्लस 1, ठीक है, और 6 प्लस 0। सो वी विल हैव 7 ऑर्डर पेयर्स, यहाँ 7 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ठीक है, तो आपने ऑर्डर पेयर्स ही लिखने जी 7। आपने सिर्फ उसका मतलब आपने उनकी तादाद बताना। तो ये चीज़ ये आसान है। ठीक है, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। मैं आगे मूव करता हूँ, देखता हूँ कि अच्छा 5 बड़े इंटरेस्टिंग है जी। बीटा बीटा यहाँ पे ना बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बीटा यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बीटा यहाँ पे है 1 2 1 3 4 4। सो इनवर्स क्या होगा इसका? इनवर्स होगा रिवर्स, इनवर्स होगा इसका। तो क्या करेंगे, 2 पहले आ जाएगा 1 बाद में, ये देखिए 3 पहले आ जाएगा 1 बाद में, और सिमिलरली आप 4 4 के साथ भी यही करेंगे। सो इट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन जी, एक्स वाई और वाई एक्स। सो ये की डेफिनेशन थी। प्रॉपर्टी 5 देखिए। अब असल है आज का जो मेन टॉपिक है वो है फंक्शंस। सो फंक्शंस क्या होते हैं? सो इसमें एनी रिलेशन जिसको कि आप दो प्रॉपर्टीज के थ्रू वेरीफाई करते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि किसी भी फंक्शन की कि उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए कोई रिलेशन आपको दिया जाएगा तो आपको उसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, इफ इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। वो क्या थी कि फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो रिपीट ना हो, फर्स्ट एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर फर्स्ट एलिमेंट्स को इकट्ठा करें तो सेट ए बनना चाहिए। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन के बारे में बता दूं। ये लीजिए ए एंड बी नो बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, a relation which matches each elements of A to one and only one elements of B is called a function। ये देख लें, A मैप कर रहा है 1 पे, B मैप करता है 3 पे, C मैप करता है 4 पे। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि B के अंदर कोई भी एलिमेंट आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं जो किसी का भी इमेज नहीं होगा, बट A के हर एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करता है। यही फंक्शन की डेफिनेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स, और हमने तीनों एलिमेंट्स को और हम तीनों एलिमेंट्स को
ए के तीनों एलिमेंट्स को हमने 3 इमेजेस दे दिए। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वी वांट टू प्रूव आइदर अ रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, सो क्या करते हैं, आपने बस ये बताना है सेट ए, फर्स्ट एलिमेंट्स को इकट्ठा करें तो सेट ए बने विच इज कॉल्ड डोमेन, और दूसरे एलिमेंट्स को इकट्ठा करें तो वो उसे सेट बी को रेंज कहते हैं। सो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। आप उसने पूछा आपसे कि आप इसको जी, इसको मैं मिटा दूंगा। ओके, अब देखिए सेट ए इज गिवन, सेट बी इज गिवन। ओके, बीटा इज ए टू बी। सो देखिए कौन सा रिलेशन है जो कि फंक्शन है, पहले चेक करते हैं। 1 2 3। ओके जी, ये फर्स्ट एलिमेंट्स डिफरेंट है, यस। ए कैपिटल ए सेट ए बना रहे हैं, यस, सो इट इज अ फंक्शन। इधर देखिए बी बीटा, इसमें देखिए 1 2 3 और रिपीट नहीं हो रहे, डिस्टिंक्ट है, यस, तो इसका मतलब ये फंक्शन। मगर इधर देखिए ये 1 है और लास्ट वाला भी 1 है, रिपीट हो गए, नॉट अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए 1 और 3 डिफरेंट तो हैं, लेकिन ए 1 और 3 मिलते हैं तो ए सेट नहीं बनाते। इट मीन्स सेट ए नहीं बनता, डोमेन नहीं बनती, तो आप कहेंगे रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 ये फंक्शन हैं। तो ये देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1 2, ये इसका आंसर। सो मतलब आपने बस जब भी रिलेशन को फंक्शन बनाना है, या आपने ये देखना है आइदर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, तो दो प्रॉपर्टीज आपने ज़हन में रखनी, जो कि मैंने आपको बता दिया। सो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, 2 को जरा देख लीजिए, क्वेश्चन 2 जो है ना, अच्छा इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि जो फर्स्ट ये जो सेकंड रिलेशन है, वैसे तो 1 2 और 4 तीनों रिलेशन जो है फंक्शंस नहीं है, लेकिन क्या मुझे बता सकते हैं कि इसमें से जो सेकंड है, ये रिलेशन क्यों नहीं है? अच्छा, ये इसकी रिलेशन, इसकी वजह पता क्या है? ये एक सर्कल, इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो कभी कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाए ना, तो आप इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सेकेंड ईयर में आपने चैप्टर 6 में 6.1 में ये सारा पढ़ा होगा, तो उसमें सर्कल इज नॉट अ फंक्शन। ये चैप्टर नंबर 1 लिमिट कीजिए, लिमिट एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है 1.1, उसमें भी आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज नॉट अ फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन नहीं। अच्छा ये देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई, अगर आप इसका ग्राफ बनाए ना तो ये पैराबोला बनेगा, यानी ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला, चलिए ठीक है, वो आपको आइडिया है थोड़ा सा इसका कि पैराबोला क्या होता है, यहाँ ड्रा करना पड़ेगा मुझे। सो ये है जी प्रॉपर्टी नंबर 5। 6 में देखने, 6 में कोई काम अगर है बताने वाला तो मैं बता देता हूँ आपको जी। 1 1 ऑन 2, इसका मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि 1 1 ऑन 2 का मतलब क्या है। ये देखिए, ये सेकंड डायग्राम देख रहे हैं, ए को 1 इमेज मिला, बी को 2 मिला और सी को 3 मिला, लेकिन ये एक 4 बच गया। ठीक है, ये जो बच गया ना, आप इसको 1 1 तो कह सकते हैं, लेकिन इस 4 के बचने की वजह से आप इसको ऑन तो नहीं करेंगे। मगर इधर देखिए जरा, ए को 1 मिला, बी को 3 मिला, सी का इमेज 2 है, सो 3 एलिमेंट्स एंड वी हैव 3 इमेजेस इन सेट बी। सो यूनिक इमेजेस हैं, यानी हर एक एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिला, इसे कहते हैं 1 1 ऑन 2, यानी 1 1 भी कहेंगे ऑन 2 भी कहेंगे।
तेरा का नाम किस नाम से लिखा हुआ है? तुम्हारा किस नाम से? मैं तो ब्लॉक पे नहीं होगा तो उसके नाम पर मैं देखा हूँ यार, बड़ी बहन का नाम है उसका तो फायजा। ओके बस इधर देखें जरा, ठीक है, लेक्चर में का नाम FAI अम्मा के पास होगा फिर इसका इनका नोट कीजिए। सो मैं डिस्कस कर रहा था कि 1/(1)(2) ओके, मैं डिस्कस कर रहा था 1/(1)(2). सो मैंने आपको डायग्राम के जरिए बता दिया। अच्छा ये क्या, फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बता देता हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाए ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये हमेशा 1/(1)(2) होती है, ठीक है। इसके बारे में आपने कोई खास परेशानी होना, बस डायरेक्ट आपने बता देना 1/(1)(2). इसी तरह ये भी लाइन है, ये भी 1/(1)(2) है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन एक्स के जब आ जाए ना, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये कंफर्म नॉट 1/(1) एंड नॉट ऑन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको आप याद कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने पेपर पर भी ऐसे बताना है। सो बॉयज नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं 7, उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताना चाह रहा हूँ। उसमें इसमें ये है कि अगर फंक्शन गिवन हो तो आप फंक्शन की कोई वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। एफ ऑफ एक्स है जी x+3, एफ ऑफ 4 निकालें, मीन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 पुट कर दें तो यू विल गेट द आंसर। तो ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे क्वेश्चन हैं इसी टाइप के ही हैं, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 2 लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। तो यार ये आसान है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी है, 7 के साथ ही राइट साइड पे ना यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, इसमें ज़रा आपको सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे x-3 दिया हुआ, ठीक है। मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ 1, बट इट इज गिवन एफ ऑफ x-3। सो टू फाइंड एफ ऑफ 1 फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एफ ऑफ x, मीन्स यहाँ पे x-3 की जगह एफ ऑफ x होना चाहिए। सो कैजुअली मैं आपसे पूछता हूँ, आप x-3 की जगह x लाना चाहते हैं तो x की क्या वैल्यू पुट करें कि यहाँ पे एफ ऑफ x आ जाए। जी यानी हम यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, एफ ऑफ x+3 - 3 इज इक्वल, तो देखें अगर इस x को मैं रिप्लेस कर दूं x+3 से तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। जो आपने स्टेप इधर किया, यहाँ पे x को रिप्लेस किया मैंने x+3 से, तो वही काम मैं इधर करूँगा, यानी मैं करूँगा x+3 होल स्क्वायर -1, तो ये आंसर आ जाएगा जी आपके पास x² + 3x, जो भी आंसर आएगा वो आप लिख लीजिए। लेकिन आपने वन क्या करना है, एफ ऑफ 1, सो जस्ट पुट x की जगह 1 पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है जी। असल प्रॉब्लम ये आपको यहाँ पे नहीं होगी एफ ऑफ 1 फाइंड करने की, आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप यहाँ पे x+2 को एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे। सो उसका एक दूसरा शॉर्टकट भी है, वो ये है कि आप x+2 का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। अभी हम सीखेंगे कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो अगला टॉपिक आएगा मैं आपको बताता हूँ, बल्कि उधर ही मैं मेरा अगर आपको बताना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है ये आप कर सकते हैं, ये आसान है।
आगे मैं आपको कोई इन्वर्स वाला जिसमें आप इन्वर्स करना चाहें जी, इन्वर्स वाला है जी मेरे पास इस टाइम, जिसमें आप इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। 8 प्रॉपर्टी 8 भी इजी, ये वो छोड़ दीजिए, इसमें इस साइड पे आ जाए। अच्छा ये क्वेश्चन जरा देखिए, प्रॉपर्टी 10 इन्वर्स फंक्शन से पहले ये प्रॉपर्टी जरा ये क्वेश्चन ये देख लीजिएगा। अच्छा ये जी एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 6 ओवर एक्स में से कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन ये होता है अगर उसका कोई वैल्यू आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, एक कांस्टेंट आ जाए, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए आप उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। लेकिन असल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उसने पूछा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 6 ओवर एक्स प्लस ए, फाइंड ए। गिवन क्या जी एफ कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका एक शॉर्टकट है, ये एक्स के कोफिशिएंट को ए से मल्टीप्लाई करना है और इधर माइनस 6 को एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आपने ए माइंड करना है, आप क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 2 विद ए माइनस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये टेक्निक होती है जिसकी, ये शॉर्टकट है, ठीक है जी। आपने इस तरह करना है कि x के क्रॉस मल्टीप्लाई है, समझ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई वाली शेप है, ठीक है। इस 2 को, यानी ये वाला जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है इस a से, और इस ऊपर वाले माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये आंसर इसका आ जाएगा जी। 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3, वो देखिए आंसर आपको नजर आ रहा है, ये सही, ये आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 3 को देखिए, जब आप ये क्वेश्चन 3 करेंगे इसमें आपको a जो है वो नजर आ रहा है, आपको x का क्वेश्चन है a और इधर है 2, 8 और x का क्वेश्चन है 4। सो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 32 आ जाएगा। जब 32 डिवाइड किया जाएगा 2 से तो ये 16 आ जाएगा। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप प्रॉपर्टी को बस ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, a इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 इज मल्टीप्लाई बाय 8, इक्वल का साइन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको ऊपर यहाँ पे ये नजर भी आ जाएगी, ये लिखा हुआ है कि इफ f of x is equal to ax plus b is equal to cx plus 3, so you will multiply a by d and c by b and you will get constant function। तो ये गिवन है, क्वेश्चन इस तरह कर लीजिएगा। असल टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। सो अगर डायग्राम से देखें तो a is a set, b is a set, f is a function of set from set a to b, but if we take a function from b to a, it is called f inverse and inverse of a function। so याद रखिएगा कि अगर x एलिमेंट के ऊपर f फंक्शन मैप होता है तो वो f ऑफ x कहलाता है। ये देखिए f ऑफ x एलिमेंट है, ये फंक्शन उसके ऊपर मैप किया गया, उसके ऊपर अप्लाई किया गया तो ये y बना, ये एलिमेंट। अगर इस एलिमेंट y के ऊपर ये वाला फंक्शन जिसे आप f इनवर्स 1 कहते हैं या f इनवर्स कहते हैं, तो ये बनेगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो ये जरा याद रखिएगा, हमने इसके क्वेश्चन करने हैं। नहीं, लेट्स स्टार्ट। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आसान ही है, ये आप देख लीजिएगा। सो नंबर 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 f इनवर्स x
फाइंड कीजिए। सो कैसे फाइंड करेंगे, ये भी मैं करके दिखाता हूँ। नहीं, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए। MS वर्ड कहाँ चला गया जी, ये है जी MS वर्ड। चलिए मैं देखता हूँ। MS वर्ड, चलिए ठीक है, इसको मैं इसी पे कर देता हूँ आप। ओके, आपने क्या करना है, लेट करना है y is equal to 3x plus 1. Okay, you are going to find the inverse of f of x. So हमेशा ये जो चीज़ है लेट करना है y is equal to f of x। अगर आप f of x को y लेट करते हैं, इट इम्प्लाइज क्या बनेगा, ये बन जाएगा y is equal to 3x plus 1। ठीक है जी, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x 3x। यहाँ से नेक्स्ट आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब जहाँ जहाँ अब अभी आप ऊपर पढ़ा आपने कि x जो है वो f इनवर्स 1 के इक्वल होता है, ये देखिए ये नजर आ रहा है कि आपने ऊपर देखा कि ये फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने, ये वाला ये आपने यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है जी, यहाँ अप्लाई करना है आपने, आंसर आपका आ जाएगा जी, आंसर आपका आ जाएगा f इनवर्स 1 ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आने के बाद रिप्लेस करना है आपने, रिप्लेस y बाई x। आंसर आपका आएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस, जहाँ जहाँ y है उसको रिप्लेस करेंगे आपने x के साथ। ठीक है जी, उसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। मैं थोड़ा इसको नीचे ले जाऊँ, हाँ जी ये देखिए ये x माइनस 1 इसका आंसर आएगा। ये इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, ये देख लीजिए। सो हमेशा जब भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है, सबसे पहले आपने ये एफ ऑफ एक्स को y लेट करना है। ओके, लेट करने के बाद आपने उसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपने कहना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, और जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने x पुट कर देना, इट इज कॉल्ड इन्वर्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन आपने इसको मैक्सिमम यूज करना है आगे आने वाली प्रॉपर्टीज। तो ये आपका सॉल्वर। ठीक है जी, ये सिंपल प्रैक्टिस है, इसको आप खुद कर सकते हैं। इस तरह एफ ऑफ एक्स को यहाँ वाई रखें, एक्स की वैल्यू निकालें, रिप्लेस करें, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, मैंने सेंड किए हैं, आप देख लीजिएगा, उसके मुताबिक फिर आप कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स 5 माइनस 2x, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं
इस तरह फ्रैक्शन वाला कोई एक करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 5 - 2x, ये वाला देखिए। तो ये वाला करके देखते हैं इस साइड पे, मैं आपको इसका सोल्यूशन बना के देता हूँ। ओके, ये आपने लेट कर लिया y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है जी। इट मीन्स y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी y को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस x और ये आ जाएगा 5 माइनस 2x। अब y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y1 से y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, ठीक है जी। ये 5 जो है जो उधर राइट साइड पे पॉजिटिव नजर आ रहा है, उसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू, और ये नेगेटिव एक्स वाई जो आपको इससे नजर आ रहा है ये वाला, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ठीक है, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2x, यार आंसर आ गया। मीन्स मैंने y को एक तरफ कर दिया। यहाँ से राइट हैंड साइड से देखें, आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है जी, x कॉमन है जी, तो रिमाइंडर आएगा y माइनस 2। सो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ गई x की y माइनस 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 2। सो ये सिंपल आप एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड ईयर की जो बुक है फर्स्ट चैप्टर 1. लिमिट ऑफ फंक्शन वाला, उसमें 1.2 में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, देख लीजिएगा आप। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका शायद मेरा 4th पार्ट है इस टाइप। तो ये आंसर आ जाएगा x। सो जब रिप्लेस करेंगे यहाँ आप अब x की जगह आप लिख देंगे f इनवर्स y, और जब आप रिप्लेस करेंगे आप लिखेंगे रिप्लेस जी x बाय y बाय x, वी गेट, ये सारा हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो ये है जी इन्वर्स मालूम करने का मेथड, ठीक है। ये आपका आंसर है। आंसर यही जी, ये देखिए, ये राइट साइड पे आंसर x माइनस 5 x माइनस 2। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये इन्वर्स वगैरह फाइंड करना, ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो सेंड की हुई है इसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, और आसान है, आप खुद कर सकते हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। जी मिस्टर साहब, ठीक है, कुछ समझ आई? ये इसका सोल्यूशन है। सो इसी तरह एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी 12 है, मैंने आपको सेंड किए हैं शीट्स, आप देख लीजिएगा, वेरी वेरी इजी। अगर आपको ये फर्स्ट 11 या 10 प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जाती हैं तो जाहिर है फिर उसके बाद आप इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मिस्टर साहब, इजी है ये, बाकी सही कह रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट जो है ना, इसकी अब कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं, तो नेक्स्ट जब मैं
कल लेक्चर के लिए आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जो पास्ट पेपर्स है ना उसमें से मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस करवा दूँ अबाउट सेट्स एंड फंक्शंस, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शीट्स मैंने आपको भेज दी हैं, आप आज के दिन इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक जो है ना आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।